Good morning, everyone. As you all know that revision classes are going on, and in today's communication skills revision class, the topic which I'm taking is your poetry second. This is If, composed by Rudyard Kipling. This is a poem. This poem is composed by Rudyard Kipling, and this poem is basically a message from his father to an imaginary son. This poem is entire a message which it's a message. It's a message between father to a imaginary son. In this entire poem, Rudyard Kipling suggests some qualities, good qualities, to his imaginary son, and he says that if his son possess all these good qualities, or if he imbibe all these good qualities, then the entire world be behind him, or he can able to defeat the entire world. Now, what is the basic theme of the poetry? In today's lecture we are going to understand what is the basic theme of this poetry. इस पोइट्री का बेसिक थीम जो है वो क्या है, देखिए. द पोएम इज़ अ फादर डिफाइनिंग फॉर हिज सन द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड मैन. इस पूरे पोएम में एक फादर जो है वो अपने बेटे को कुछ क्वालिटीज़ जो है वो डिफाइन कर रहा है फॉर बिकमिंग अ गुड मैन, टू बिकमिंग अ गुड सिटीजन. इसमें कुछ क्वालिटीज़ बताई हैं और फादर ने अपने बेटे को, कि वो डिफाइन कर रहा है इसको कि वो क्वालिटीज़ क्या है जो एक बच्चे में होनी चाहिए, एक सन में होनी चाहिए, टू बिकम अ गुड मैन और टू बिकम अ गुड सिटीजन ऑफ हिज कंट्री. He is setting the parameters or boundaries for his son. Rudyard Kipling. He is setting a parameters or boundary for his son. इस पूरे पोएम में रुडियार्ड किपलिंग जो है वो कुछ पैरामीटर्स बता रहा है, कुछ पैरामीटर्स बता रहा है, कुछ बाउंड्रीज जो है वो सेट कर रहा है अपने सन के लिए, एंड गिव हिम अ गोल टू अचीव. और वो इस पूरे एंटायर पोइट्री में वो कुछ गोल्स अपने बेटे को बता रहा है कि ये गोल्स जो है वो, ये टारगेट, ये गोल्स जो है वो तुमको अचीव करने हैं अपने लाइफ के लिए. द पोएम डील्स विद लाइफ चैलेंजेस एंड हाउ टू डील विद देम. ये पूरी पोएम जो है, दिस एंटायर पोएम इज डीलिंग विद द लाइफ चैलेंजेस, कि इस पूरे पोएम में लाइफ के कुछ चैलेंजेस के बारे में बताया गया है, और ये बताया गया है कि ये लाइफ के चैलेंजेस जो है उसको उनका बेटा या वो किस तरह से वो डील कर पाएगा. तो ये पूरा के पूरा लाइफ चैलेंजेस के ऊपर बेस्ड है. नाउ मूविंग फर्दर, stanza 1 में stanza 1 deals with being confident about the decisions you make and taking responsibility for those decisions. जो पहला stanza है वो ये बताता है, जिसमें रुडियार्ड किपलिंग ने बेटे को ये बताया है कि टू बीइंग कॉन्फिडेंट, कि तुम्हें कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, एंड द डिसीजन यू मेक, और जो डिसीजंस तुम लेते हो, और जो भी डिसीजन तुम लेते हो, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दोज डिसीजन, तो उन डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही लेनी पड़ेगी. यानी ना केवल तुम कॉन्फिडेंट बनो, ना केवल तुम डिसीजन लो, बल्कि जो डिसीजन तुमने लिए हैं उन डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ही है. If others who cannot take the responsibility for themselves react negatively. वो कहता है कई ऐसे लोग भी मिलेंगे तुमको जीवन में जो अपने ऊपर या अपने तरफ से किसी तरह का कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं ले पाते हैं, और वो किसी तरह का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको बियर अप नहीं कर पाते हैं. और ऐसे ही लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं नेगेटिवली भी रिएक्ट करते हैं, जो ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाते हैं, ना कोई डिसीजन मेकिंग उनका इतना अच्छा होता है, तो ये लोग बहुत जल्दी नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं. यू विल बी पेशेंट, पर इसीलिए उसने अपने बेटे को कहा है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है कि व्हेन यू कांट एबल टू हैंडल एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फील नेगेटिवली और ग्लूमी ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, यू विल बी पेशेंट विद देम. तो ऐसे लोगों के साथ उस समय तुम्हें पेशेंट यानी बहुत ज़्यादा धैर्य से काम लेना है, एंड नॉट टू रिड्यूस योर सेल्फ टू देयर लेवल, और किसी भी तरीके से तुम्हें उनके लेवल तक रिड्यूस नहीं होना है. उनका जो लेवल है, जिस लेवल में वो अपना काम कर रहे हैं, उस लेवल तक तुमको रिड्यूस नहीं होना है. बाय टेलिंग लाइज एंड डीलिंग इन हेट्स. ना ही तो तुम अपने जीवन में कुछ पाने के लिए, ना तो तुम झूठ बोलो, बाय टेलिंग लाइज, ना तो तुम झूठ बोलो, एंड डीलिंग इन हेट्स, और ना ही तुम किसी से भी नफरत जो है वो करो. चाहे लोग तुमसे कुछ भी कहे, पर ना तो तुम झूठ बोलो और ना ही तुम किसी से नफरत करो. हाउएवर डोंट एवर थिंक दैट यू आर अबव एनीवन एल्स. और कभी भी खुद को किसी से ऊपर जो है वो मत सोचो. लोग कुछ भी कहे, डोंट एवर थिंक दैट यू आर अबव एनीवन एल्स, पर कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा स्टेटस जो है सोसाइटी में, तुम्हारा स्टेटस है वो दूसरों के कंपैरेटिवली ज़्यादा है. तुम्हारा स्टेटस उतना ही है, तो कभी भी अपने आप को दूसरों से ऊपर मत समझो.
Stanza 2. Now, in second stanza, in second stanza he says the stanza second states, second stanza में बताता है that it is a good to dream, कि हमारा सपना देखना अच्छा है. It is good to dream, सपना देखना अच्छा है, but don't let your dreams control your life. वो कहते हैं सपना देखो, सपना देखना अच्छा है, बट डोंट लेट योर ड्रीम कंट्रोल योर लाइफ. पर कभी भी खुद के ड्रीम यानी अपने सपने को अपनी लाइफ को कंट्रोल करने मत दो. ड्रीम देखना अच्छा है, सपना देखो, बट अपने सपने को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसको अपनी लाइफ को कंट्रोल मत करने दो, सपने के पीछे मत भागो. इट इज़ गुड टू थिंक, सोचना अच्छा है. आगे फिर फर्दर ही सेज इट इज़ गुड टू थिंक, कि सोचना अच्छा है, बट डोंट जस्ट थिंक एंड नॉट पॉज दोज थॉट्स इनटू एक्शन. वो कहता है बट डोंट जस्ट थिंक, सोचना अच्छा है बट डोंट जस्ट थिंक, पर केवल सोचने से काम नहीं चलेगा. तुम सोचते हो तो सोचो, पर सोचने से काम नहीं चलेगा. नॉट पुट दोज थॉट इनटू एक्शन. और ये तब तक सही नहीं है जब तक तुम अपने सोच को अपने एक्शन में नहीं तब्दील करते हो. जब तक तुम अपने सोच को एक्शन में नहीं लाते हो, तब तक तुम्हारा सोच जो है वो सही नहीं है. तुम अगर सोचते हो तो सोचो, पर तब तक तुम्हारी सोच सही नहीं है जब तक कि तुम अपने सोच को एक्शन में नहीं लाते हो. You will experience Trump and disaster in your life. Further, किपलिंग जो है वो अपने बेटे से कहता है यू विल एक्सपीरियंस, कि तुम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे ट्रम्प एंड डिजास्टर. ट्रम्प मीन्स विक्ट्री और डिजास्टर का मतलब होता है विनाश. वो कहता है तुम अपनी लाइफ में दो चीज़ें जो है हमेशा तुम फेस करोगे, या तो तुम्हें ट्रम्प मिलेगा, या तो यू विल गेट विक्ट्री, या तुम्हें विक्ट्री मिलेगी, या फिर तुम्हें डिजास्टर, या फिर तुमको फेलियर जो है वो मिलेगा. लाइफ में दो चीज़ हमेशा मिलेगी, या तो विक्ट्री या फिर फेलियर, बट डोंट टेक देम सीरियसली. पर इन दोनों ही सिचुएशंस में, यानी कि ना तो ट्रम्प में और ना डिजास्टर में, ना ही तो विक्ट्री में और ना ही फेलियर में आप सीरियस हो. इसका मतलब यह है कि अगर आपको विक्ट्री मिलता है तो विक्ट्री से बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपको फेलियर मिलता है तो आपको बहुत ज़्यादा होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है. विक्ट्री जो है वो ट्रांजिस्ट्री होती है. आपको उस विक्ट्री को सस्टेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. और अगर आपके पास डिजास्टर, अगर आपको फेलियर हाथ लगता है, तो उस फेलियर को भी आप ओवरकम कर सकते हैं अपनी मेहनत से, या फिर और ज़्यादा बेटर तरीकों को अपना के तुम उस डिजास्टर को भी कहीं ना कहीं विक्ट्री में चेंज कर सकते हो. तो इन दोनों ही सिचुएशन में तुमको बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, या बहुत ज़्यादा सीरियस होने की आपको आवश्यकता इसमें नहीं है. बिकॉज दे आर नॉट द सब्सटेंस ऑफ लाइफ, क्योंकि फर्दर वो ये कहता है कि ये दोनों ही परिस्थितियाँ जो हैं वो लाइफ की सब्सटेंस नहीं है, यानी लाइफ इनसे ख़त्म नहीं होती है. ये दोनों ही चीज़ें ट्रांजिस्ट्री हैं और ये चेंज होती रहती हैं. अगर आपको एक बार ट्रम्प मिलता है तो डिजास्टर आएगा, और डिजास्टर मिलता है तो ट्रम्प भी आएगा. ये दोनों ही जो है लाइफ में सर्कुलेट, एक सर्कल की तरह चलता रहता है, एक लाइफ साइकिल की तरह चलता रहता है. ये हमेशा के लिए लाइफ में नहीं होता है. इट नेवर सस्टेन इन लाइफ फॉर एवर. दे आर एक्सट्रीम्स. If you hear things you said misused or thing you have done destroyed. If you hear things you said. अब पोइट आगे कहता है if you hear things you said. वो कहता है कि अगर तुम सच बोलते हो, अगर तुम कुछ बोलते हो और तुम्हें अगर सच बोलते हो और वही सच तुम्हें सुनने को मिलता है, या तुम्हें ऐसा पता लगता है कि जो तुमने बोला है उसका मिसयूज़ हुआ है, लोगों ने उसका गलत मतलब निकाल लिया है, गलत उसके साथ किया है, और थिंक यू हैव डन डिस्ट्रॉयड, और वो चीज़ें जिनको पाने के लिए तुमने लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिनको पाने के लिए तुमने लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो ऐसे चीज़ों का मिसयूज़ जो है वो नहीं होना चाहिए. यू नीड नॉट टू एबल टू पिक योर सेल्फ अप टू द रिबिल्ड देम, बल्कि यू नीड टू एबल टू पिक योर सेल्फ, बल्कि जहाँ से तुमने चीज़ों को ख़त्म किया है वहाँ से चीज़ों को दोबारा बनाने की चेष्टा करो. इट्स यू हैव टू रीबिल्ड देम विद एवरीथिंग दैट यू हैव लेफ्ट इन यू. With everything that you have left in you. वो कहता है कि अब जो चीज़ें तुम्हारे पास बच गई हैं, हालांकि तुमने सब कुछ खो दिया है, पर अब जो तुम्हारे पास चीज़ें बच गई हैं उससे तुम दोबारा से चीज़ों को पाने की चेष्टा करो. Once again I'm explaining the thing. To state that is good to dream. सेकेंड स्टैंजा में वो ये कह रहा है कि टू स्टेज दैट इज़ गुड टू ड्रीम. वो कहता है अगर तुम सपना देखते हो तो सपना देखो, बट डोंट लेट योर ड्रीम कंट्रोल योर लाइफ. पर अपने सपने को अपना कंट्रोल मत करो, अपने सपने को अपने लाइफ को कंट्रोल करने मत दो. इट इज़ गुड टू थिंक, सोचना अच्छा है, बट डोंट जस्ट थिंक, पर केवल सोचो नहीं. नॉट पुट दोज थॉट इनटू एक्शन, पर अपने उस थॉट को एक्शन में
अपने उस थॉट को एक्शन में चेंज करो, उसमें उसको लागू करो, इंप्लीमेंट करो अपने लाइफ में। यू विल एक्सपीरियंस ट्रम्प एंड डिजास्टर इन योर लाइफ। तुम अपने लाइफ में दो चीज़ें हमेशा पाओगे, या तो तुम्हें ट्रम्प मिलेगा, विक्ट्री मिलेगी, या डिजास्टर यानी फेलियर मिलेगा। बट डोंट टेक देम सीरियसली। पर दोनों ही परिस्थितियों में तो बहुत सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ट्रम्प और डिजास्टर जो है वो लाइफ साइकिल की तरह चलता है, यानी कभी तुम्हें खुशी मिलेगी और कभी तुमको फेलियर हाथ लगेगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही सिचुएशन में तुमको अपनी मेंटल एबिलिटी को या मेंटल पेशेंस को तुमको बना के चलना है, बिकॉज दे आर नॉट सब्सटेंस ऑफ लाइफ। क्योंकि ट्रम्प एंड डिजास्टर जो है वो आपकी लाइफ का सब्सटेंस नहीं है, या आपकी लाइफ का एंड नहीं है, ये लाइफ साइकिल में हमेशा चलता रहेगा। दे आर एक्सट्रीम्स। If you hear things you said misused or thing you have done destroyed, वो आगे ये कह रहा है कि अगर तुम्हें ऐसा पता लगता है कि जो चीज़ें तुमने लाइफ में की हैं या जो तुमने कहा था उसको मिसयूज़ किया गया है, या फिर तुमने चीज़ों को गलत कर दिया है, you need to be able to pick yourself up। तो कोई बात नहीं, अगर सब चीज़ें तुमसे चली भी जाती हैं तो तुम दोबारा से खड़े हो। You need to be able to pick yourself up। तो दोबारा से तुम स्टैंड लो, दोबारा से खड़े हो, and rebuild them with the everything that you have left in you। और चीज़ें तुमसे भले ही चले जाए पर उन सभी चीज़ों को दोबारा से रीबिल्ड करो, दोबारा से अपनी लाइफ में लाओ, दोबारा से अपनी लाइफ में उस चीज़ को बनाओ। तो वो ये बेसिकली कह रहा है कि चीज़ें एक्सट्रीम में चली जाएं, पर एक्सट्रीम में जाने के बाद भी तुमको अपने लाइफ को उतना ही ज़्यादा बेटर ढंग से बनाना है। तुम्हें अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है। वो सारी क्वालिटीज़ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए जो एक अच्छे सिटीज़न में या एक बेटर सिटीज़न बनने के लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए वो तुम्हारे अंदर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें उन पर्टिकुलर क्वालिटीज़ को इनकलकेट या इम्बाइब करना है। नाउ द स्टैंजा थर्ड। In stanza 3, counsels don't be afraid of taking risks and possibly lose everything। वो कहता है स्टैंजा थर्ड में वो कह रहा है कि don't afraid of taking risk। अपने बेटे से कह रहा है कि तुम कभी भी रिस्क लेने से अफ्रेड मत हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम रिस्क ले सकते हो तो रिस्क लो, एंड पॉसिबली लूज एवरीथिंग। और हो सकता है कभी रिस्क लेने पर तुम सब कुछ अपने लाइफ में खो दो। अगर तुम रिस्क ले सकते हो तो रिस्क लो, और ऐसा हो भी सकता है कि रिस्क लेने से तुम पॉसिबली यू लूज एवरीथिंग, तो अपनी लाइफ में सब कुछ खो दो। इफ़ यू डू लूज एवरीथिंग, और अगर कभी भी ऐसा होता है कि तुम लाइफ में सब कुछ खो देते हो, और कभी भी ऐसा होता है कि तुम लाइफ में सब कुछ खो देते हो, डोंट टॉक अबाउट इट। तो किसी से इस बात में बोलने की आवश्यकता नहीं है, इस बारे में डिस्कस मत करो कि तुमने क्या अपनी लाइफ में खो दिया है। जस्ट स्टार्ट ऑल ओवर अगेन एट द बिगिनिंग। बल्कि चीज़ों को दोबारा से पाने की चेष्टा करो। फ्रॉम द बिगिनिंग तुम उसमें मेहनत करो, चीज़ों को दोबारा से बनाने की चेष्टा करो। When you're tired and exhausted and your body just feel like that it can't continue on, वो कहता है when you are tired, जब तुम बहुत ज़्यादा थक जाओ, and exhausted, बहुत ज़्यादा थक जाओ और तुम बहुत ज़्यादा जो है बहुत असहज महसूस करो, एग्जॉस्टेड असहज महसूस करो, एंड योर बॉडी जस्ट फील्स लाइक इट कांट कंटिन्यू ऑन। और जब तुम्हारी बॉडी तुम्हें ये कहे कि अब वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, यूज़ योर माइंड। तब वो कह रहा है कि बॉडी तो भले ही थक जाएगी पर यूज़ योर माइंड, तब तुम अपने ब्रेन का इस्तेमाल करो, एंड यू विल टेल योर सेल्फ टू होल्ड ऑन। और तब तुम अपने आप को कहो होल्ड ऑन, रुको, एंड प्रिजर्व, पुश थ्रू इट। वो तुम कहोगे होल्ड ऑन, रुको, और उसके बाद दोबारा से तुम चीज़ों को पाने के लिए आगे बढ़ो। I'm repeating it। देखिए 3 and 3rd stanza, counsel don't be afraid to take risk and possibly lose everything। पोएट अपने बेटे से ये कह रहा है कि जो सही व्यक्ति होते हैं वो कभी भी लाइफ में डरते नहीं हैं और रिस्क लेने से कभी भी नहीं डरते हैं। वो कभी रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, पॉसिबली लूज एवरीथिंग। और कई बार ऐसा भी होता है कि लाइफ में रिस्क लेने से वो सब कुछ खो देते हैं। इफ़ यू लूज एवरीथिंग, अगर लाइफ में तुम सब कुछ खो भी देते हो, बेटे से कहता है लाइफ में तुम सब कुछ खो भी देते हो, डोंट टॉक अबाउट इट। तो किसी से ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट स्टार्ट ऑल ओवर अगेन एट द बिगिनिंग। बल्कि तुम चीज़ों को दोबारा से पाने के लिए चेष्टा करो, दोबारा से पाने के लिए तुम अपने लाइफ को आगे बढ़ाओ। व्हेन यू आर टायर्ड, वो कहता है जब तुम बिल्कुल थक जाओ, एंड एग्जॉस्टेड, और तुम असहज महसूस करो, एंड योर बॉडी जस्ट फील लाइक इट दैट कांट कंटिन्यू ऑन, और तुम्हारी बॉडी तुमसे ये कहे कि अब वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, उससे आगे काम नहीं हो पाएगा। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब तुम्हारी बॉडी तुम्हारा साथ छोड़ दे, यूज़ योर माइंड, तब तुम अपने ब्रेन का इस्तेमाल करो, माइंड का इस्तेमाल करो, एंड योर विल टू टेल योर सेल्फ। और तुम अपनी इच्छा शक्ति को जगाओ, और तुम्हारी इच्छा शक्ति जो है वो इतनी ज़्यादा मोटिवेट होनी चाहिए कि दैट सेज होल्ड ऑन, कि तुम रुको, एंड प्रिजर्व एंड पुश थ्रू इट। और अपने इच्छा शक्ति विल पावर के थ्रू तुम अपने आप को आगे की तरफ पुश ऑन करो, आगे की तरफ बढ़ो। नाउ
द लास्ट स्टैंजा इन स्टैंजा 4 डील विद पर्सन रिएक्शन टू अदर्स। जो लास्ट स्टैंजा है वो बेसिकली उसका रिएक्शन बताती है, पर्सन्स का रिएक्शन है, उसका रिएक्शन लोगों के साथ या बाकी समाज के लोगों के साथ कैसा होना चाहिए। यू स्टैंजा 4 डील्स विद अ पर्सन्स रिएक्शन टू अदर्स। यू नीड टू बी एबल टू टॉक विद अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। वो क्या पोएट अपने बेटे से कहता है कि हो सकता है कि तुम्हें ऐसा मौका मिले जब तुम्हें बहुत बड़े लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के साथ तुम बात करो, एंड नॉट लेट देम इन्फ्लुएंस योर बिलीफ इन व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। पर हमेशा ध्यान रखो, तुम बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बात कर सकते हो पर कभी भी उनके अकॉर्डिंग यानी उनके हिसाब से या उनका जो दृष्टिकोण जो है बेसिकली उसके अकॉर्डिंग तुम अपने लाइफ को इन्फ्लुएंस मत होने दो, तुम उसका इम्पैक्ट जो है वो तुम्हारे ऊपर मत पड़ने दो। क्या सही है क्या गलत है ये एक अलग बात है, पर उनका जो माइंडसेट है उसका इन्फ्लुएंस तुम्हारे ऊपर नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देखना है और अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ों को करना है। इसी के साथ बस पोएट इस पूरे पोएट्री में ये कहता है कि इफ हिज सन पोजेस ऑल दीज क्वालिटीज़, अगर उसके सन के पास ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं तो वो सही मायने में एक इंसान बन जाएगा, एक गुड सिटीजन बन जाएगा और वो समाज में रहने योग्य व्यक्ति जो है वो बन जाएगा। थैंक यू।